हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 टू द लाइन x माइनस 6/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 7/2 इज इक्वल्स टू z माइनस 7/-2। सो हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और वी कैन से दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस पॉइंट का इस लाइन से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन बाय डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक और फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। दो लाइंस मेरी परपेंडिकुलर होंगी जब उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम इक्वल्स टू 0 होगा तो दो लाइंस मेरी परपेंडिकुलर होंगी। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट यहाँ पर ये लाइन है और ये एक लाइन है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट गिवन है दैट इज 1, 2, 3 एंड इस लाइन की हमें इक्वेशन गिवन है। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे आपके पास 3, 2, -2। सो 3, 2, अब अगर हमारे पास ये पॉइंट आ जाए तो हम इजिली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस 6/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 7/2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर है z माइनस 7/-2 इज इक्वल्स टू लेमडा ले लेंगे इसको। तो यहाँ से उस लाइन पे एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा जिसके पॉइंट आ जाएगा जिसका x कोऑर्डिनेट होगा 3 लेमडा प्लस 6, y कोऑर्डिनेट होगा 2 लेमडा प्लस 7 और z कोऑर्डिनेट होगा -2 लेमडा प्लस 7। तो यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट विल बी 3 lambda plus 6 and y coordinate will be 2 lambda plus 7 and z coordinate will be -2 lambda plus 7। तो यहाँ से मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया। तो अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करूँ, ये हो गया L2, दिस इज योर L1। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L2 वो हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 लेमडा प्लस 6 -1 कॉमा 2 लेमडा प्लस 7 -2 कॉमा -2 लेमडा प्लस 7 -3। इसको सॉल्व करें तो 3 लेमडा प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 2 लेमडा प्लस 5 हो जाएगा, 7 -2 हो गया एंड यहाँ पर हो जाएगा आपके पास -2 लेमडा प्लस 4। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज आ गए आपके पास। तो अगर हम बात करें तो A1, B1 और C1 फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं आपके पास, दैट इज 3, 2 एंड -2, 3, 2, -2 एंड A2, B2, C2 सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है मेरे पास 3 लेमडा प्लस 5, 3 लेमडा प्लस 5 कॉमा 2 लेमडा प्लस 5 कॉमा -2 लेमडा प्लस 4। तो ये लाइंस मेरी परपेंडिकुलर हैं सिंस L1 and L2 आर परपेंडिकुलर।
तो ये अगर मेरे परपेंडिकुलर है तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा a1 into a2 that is 3 lambda plus 5 plus b2 that is 2 lambda plus 5 plus c1 that is minus 2 into minus 2 lambda plus 4 equals to 0। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 lambda plus 3 5 ज़ा 15 plus 2 2 ज़ा 4 lambda plus 5 2 ज़ा 10 minus minus plus 4 lambda minus 8 equals to 0। So 9 lambda plus 4 lambda plus 4 lambda, 4 plus 4 is 8, 8 plus 9 is 17 lambda। ये हो जाएगा आपके पास 10 माइनस 8 कर देंगे तो 2, 15 प्लस 2 विल बी 17 इक्वल्स टू 0। 17 lambda is equals to minus 17, so we will get lambda equals to minus 1। सो लेमडा की वैल्यू अगर मेरे पास -1 आ गई तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमें 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे, एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे ऑलरेडी गिवन है। सो ये पॉइंट था मेरे पास 1, 2, 3, दिस इज 1, 2 एंड 3 एंड यहाँ पर बस मुझे लेमडा की वैल्यू पुट करनी है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। तो ये है मेरे पास 3 लेमडा प्लस 6, 3 लेमडा प्लस 6, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज 2 लेमडा प्लस 7। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 2 लेमडा प्लस 7 एंड नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर -2 लेमडा प्लस 7। ये हो गया मेरे पास माइनस ऑफ -2 लेमडा एन प्लस 7। अब लेमडा 1 पुट कर दूं सो लेमडा की वैल्यू 1 नहीं है, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे लेमडा इज -1। तो ये हो गया मेरे पास -3 प्लस 6, ये हो गया -2 प्लस 7, ये हो गया +2 प्लस 7। तो यहाँ से वैल्यू आ गई मेरे पास 3, देन दिस विल बी 7 माइनस 2 कर देंगे तो 5, 7 प्लस 2 इज 9। तो यहाँ से आ गया आपके पास डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 minus 1 that is 2, 2 का square will be 4, 5 minus 2 that is 3, 3 का whole square will be 9 plus 9 minus 3 that is 6, 6 का whole square will be 36। so यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास √49। सो 7 यूनिट्स इज आर रिक्वायर्ड आंसर। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आएगा 7 यूनिट्स। So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.